मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मोहब्बत, दर्द और कुर्बानियों से भरी एक कड़वी हकीकत है। इस कहानी में आप मिलेंगे एक ऐसे गरीब आदमी से जो अपनी किस्मत से हार चुका था और एक झंझादी से जिसने उसकी बुझी रूह में भी रोशनी जगा दी। हर शब्द में आपको इंतजार और इश्क का वो गहरा दर्द महसूस होगा जो सीधा दिल को छूता है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो हमें ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनाने का हौसला देता है। ठंडी हवा का झोंका उसकी फटी हुई पुरानी चादर को उड़ाकर कहीं दूर ले गया। रहीम, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 बरस थी, अपनी झोपड़ी के कोने में खामोशी से बैठा था। उसके चेहरे पर बेकारी की झलकती दाढ़ी थी, आंखों में बेजान थकावट और अंदर ही अंदर जमी हुई एक नफरत भी थी। लेकिन उसी दिल में कहीं बहुत अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी बाकी थी। उस रात उसका मिट्टी का चूल्हा बुझ चुका था, हाथों में कुछ नहीं बचा था और जेब में सिर्फ एक आखिरी सिक्का पड़ा था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस वीरान गली में उसकी मुलाकात किसी और ही दुनिया की मखलूक से होगी। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसके सामने पुरानी मस्जिद के पीछे वही पुराना कब्रिस्तान पसरा था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां जिनजादियों का बसेरा है। रहीम ने हमेशा इन बातों को अफसाना ही माना था। भूख और बेबसी ने उसे वहीं उसी कच्ची जमीन पर सुला दिया। जब उसकी आंखें खुली तो सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। चांदनी रात में नीली धुंध में लिपटा एक साया था, लंबी जुल्फें और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो एक औरत थी मगर इंसान नहीं थी। उसके पांव जमीन से छुए बिना हवा में थोड़े ऊपर थे। उसकी सांसों में किसी महक की तरह ठंडक थी और उसके जिस्म से हल्की रोशनी बाहर निकल रही थी। रहीम का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तू कौन है? झंझादी ने ठंडी हवा जैसे लहजे में कहा, मैं वो हूं जो तेरे दर्द से बंध गई हूं रहीम। रहीम ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी तन्हाई में किसी और जहान से कोई उसका हाथ थामने आएगा, मगर वो खड़ी थी। चांदनी में उसकी ओढ़नी से गहरी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। उस रात रहीम ने पहली बार महसूस किया कि उसके जख्मों पर किसी के ठंडे हाथों का मरहम रखा जा रहा है। झंझादी ने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तेरी किस्मत बदलने वाली है रहीम, तू बस घबराना मत। रहीम समझ गया था कि अब उसकी जिंदगी वो नहीं रहने वाली जो कल तक थी, मगर इस अजनबी रहमत के पीछे जो कीमत छुपी थी वो अभी उसे पता नहीं थी। रहीम की आंखों में उस रात ने कोई अजीब सा नशा भर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को ये दुनिया भूल चुकी थी उसे कोई झंझादी यूं अंधेरे में ढूंढ लेगी। उसके टूटे हुए दिल के टुकड़े जैसे किसी ने एक पल में ही साफ कर दिए हों। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन रात का वो मंजर उसके जहन से कहीं गया ही नहीं। उसने देखा कि उसके पास एक पुरानी सूखी रोटी रखी थी जो कल तक उसके पास नहीं थी। कुछ सिक्के भी रखे थे जितने में वो कम से कम एक हफ्ता पेट भर सकता था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल के अंदर एक सवाल भी था कि क्या वो सब सच था या भूख ने उसके दिमाग को धोखा दे दिया था। रहीम ने तय किया कि वो फिर से वहीं जाएगा, उसी पुरानी मस्जिद के पीछे वाले कब्रिस्तान में जहां उसने वो परछाई देखी थी। शाम को वो वापस वहीं गया, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर कम था और उम्मीद ज्यादा थी। उसने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। मिट्टी की खुशबू और पुराने पेड़ों की सरसराहट उसके कानों में घुल रही थी। चांद अभी पूरा निकला नहीं था, अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी उसके सामने वही नीली धुंध फिर से उभरी। इस बार वो और गहरी थी और ठंडी भी। परछाई धीरे धीरे इंसानी सूरत में बदल गई। झंझादी की आंखों में वही चमक थी, जुल्फें हवा में बहक रही थी। रहीम ने धीमे से कहा, तू वापस क्यों आई है? उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं गई ही कब थी रहीम, मैं तो तेरे साथ ही थी, बस तू सो रहा था। उसकी आवाज में कोई जादू था। झंझादी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रहीम ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वो हाथ इंसानी नहीं था, ठंडा था, हल्की रोशनी से भरा हुआ, लेकिन रहीम के जलते जिस्म को सुकून दे रहा था। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। रहीम को पता चला कि उस झंझादी का नाम मेहरू है। मेहरू, जिसने इंसानों से मोहब्बत ना करने की कसम खा ली थी, लेकिन रहीम को देखकर उसका दिल फिर से पिघल गया था। मेहरू ने उससे कहा, मैं तेरे दुख में तेरे साथ हूं, मगर याद रख, मेरे साथ चलना आसान नहीं है। मैं इंसान नहीं हूं रहीम। रहीम ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे इस फर्क की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए तो मेहरू उस अंधेरे में एक चिराग थी, चाहे वो जिन हो या इंसान। तभी मेहरू ने उसे एक और बड़ी बात बताई,
उसने कहा, अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तुझे इंसानों की तरह जीने नहीं दिया जाएगा। तुझे अपने सारे रिश्तों से, सारे बंधनों से आजाद होना पड़ेगा। रहीम ने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तो पहले ही कुछ नहीं मेहरू, अब तू ही है। मेहरू की आंखों में नमी की हल्की सी चमक थी, मगर वो आंसू नहीं थे। वो थे एक झंझादी के दिल में छुपे वो जज्बात जो कभी किसी इंसान को नसीब नहीं होते। उस रात उस पुराने कब्रिस्तान में एक गरीब आदमी और एक झंझादी के बीच वो बंधन बंध गया, जिसका अंजाम रहीम को अभी नहीं पता था। मगर उस अंधेरे में एक नई रोशनी जरूर जल गई थी। मेहरू की रूहानी ताकत अब रहीम की जिंदगी में बेचैनी भी भर रही थी और सुकून भी। सुबह होते ही वो शहर की गलियों में छोटे मोटे काम करता, कभी मजदूरी करता, कभी किसी का सामान उठाकर 2-4 रुपए कमा लेता। लेकिन शाम होते ही उसके कदम उसी कब्रिस्तान की तरफ मुड़ जाते। मेहरू हर रात उसका इंतजार करती थी, कभी मिट्टी के पुराने मकबरों के बीच, कभी पुरानी मस्जिद के पीछे के छोटे बागीचे में। रहीम हर रात उसके करीब बैठता और मेहरू अपने ठंडे हाथों से उसके कमजोर कंधों को दबाती, जैसे उसके थके हुए जिस्म में फिर से जान भर रही हो। एक रात मेहरू ने रहीम से पूछा, रहीम, तुझे मालूम है मैं तेरी मदद क्यों करती हूं? रहीम चुप रहा। उसने मेहरू के चेहरे को देखा, जो चांद की रोशनी में और भी चमक रहा था। मेहरू ने उसके कान में धीमे से कहा, क्योंकि तेरे जैसे साफ दिल वाला इंसान मैंने इंसानों में नहीं देखा। तेरे जैसे गरीब मगर ईमानदार दिल वाले को इंसान कब का निगल चुके होते। रहीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं क्या हूं मेहरू, एक खाली जेब वाला जिसका कोई नहीं। तुझे क्या मिलेगा मुझसे जुड़कर? मेहरू की आंखों में कोई रोशनी झिलमिलाई। उसने अपना हाथ रहीम के सीने पर रखा। रहीम को लगा जैसे उसकी धड़कन थम गई हो। मेहरू ने कहा, मुझे तेरे दिल की वो खाली जगह चाहिए, वो जगह जहां कोई और नहीं रहा। मेहरू की ये बात रहीम के दिल के कोने कोने में उतर गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी तन्हाई का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। मगर दोस्ती और मोहब्बत झंझादियों में भी महफूज नहीं रहती। उस रात मेहरू ने रहीम को एक ऐसा राज बताया जिसने उसके पांवों तले की जमीन खींच ली। मेहरू ने कहा, रहीम, मैं जिन हूं, लेकिन मेरी कौम मुझे तेरे साथ देखकर नाराज हो रही है। वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इंसानों की दुनिया से दूर रहूं, मगर मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। रहीम ने धीरे से मेहरू का हाथ पकड़कर कहा, तो मत जा मेहरू, अगर तू चली गई तो मैं फिर वही बन जाऊंगा जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता। मेहरू की आंखों से रोशनी की बूंदें गिर रही थीं, जैसे रोशनी के आंसू। उसने रहीम की मांग में अपनी रोशनी से एक छोटी सी लकीर खींच दी। उसने कहा, आज से तू मेरा है रहीम, मगर याद रख, इस रिश्ते का बोझ बहुत भारी है। जिन्हों की दुनिया इंसानों की दुनिया से अलग है। अगर तूने कभी इस रिश्ते को तोड़ा तो मैं भी तुझसे रुठ जाऊंगी और मेरी कौम भी तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। रहीम ने अपनी आंखों में भरी हुई नमी को छुपाते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे तेरा बोझ कबूल है मेहरू। उस अंधेरी रात में एक गरीब इंसान ने एक झंझादी से वो रिश्ता जोड़ लिया जो ना इंसानों को मंजूर था न जिन्हों को। अब आगे का रास्ता बस अंधेरों से होकर गुजरता था और रहीम को उस रास्ते का कोई अंजाम दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात के बाद रहीम की दुनिया सच में बदल गई थी। शहर की वो गलियां जहां लोग उसे ठुकरा देते थे, अब उसके कदमों तले जमीन भी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब उसके साथ मेहरू थी, वो झंझादी जिसने अपनी कौम को छोड़कर एक गरीब इंसान के दिल को चुना था। हर रात मेहरू उसके पास आती थी, उसके जिस्म पर लगे पुराने जख्मों को अपने रोशनी भरे हाथों से छूकर मिटा देती थी। रहीम को मिट्टी की खुशबू से लगता था कि वो अब अकेला नहीं है। एक शाम जब रहीम ने अपनी गरीब झुग्गी के बाहर बैठकर कुछ पुरानी रोटियां बांटी, तभी मेहरू उसके पीछे से निकली। उसके चेहरे पर वही रोशनी थी, मगर आज उस रोशनी में उदासी थी। रहीम ने उसके चेहरे को देखा और पूछा, मेहरू, आज तेरी मुस्कान कहाँ खो गई? मेहरू ने एक ठंडी सांस भरी, उसके करीब बैठ गई और रहीम का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, रहीम, मुझे तेरी दुनिया में रहने का हक नहीं है। मेरी कौम ने मुझे आखिरी बार बुलाया है। अगर मैं वापस नहीं गई तो वो तुझे ढूंढ लेंगे। रहीम के दिल में सर्दी ने दस्तक दी। उसने मेहरू की आंखों में देखा जहां रोशनी से ज्यादा अब डर था। उसने घबराकर कहा, मेहरू, मैं तुझे कैसे जाने दूं? मैंने तो तुझसे जीना सीखा है। मेहरू ने रहीम के गालों पर हाथ रखा। उसके हाथ से ठंडी रोशनी रहीम के गर्म गालों में उतर गई। उसने कहा, रहीम, अगर मैं चली गई तो याद रखना, मेरा एक हिस्सा तेरे अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। मगर अगर मेरी कौम ने मुझे तेरे साथ देख लिया
तो वो तुझे जीने नहीं देंगे। रहीम ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। उसने भारी आवाज में कहा, तो छोड़ दे वो कौम मेहरू, हम कहीं दूर चलेंगे, वहां जहां ना इंसान होंगे ना जिन, बस तू और मैं। मेहरू की आंखों से रोशनी की एक बूंद टपक कर रहीम के हाथ पर गिर गई, जैसे एक जलता हुआ दिया बुझ गया हो। उसने कहा, रहीम, जिन्हों की दुनिया में भाग कर जीने वाले कभी महफूज नहीं रहते। हम सिर्फ मौत से पहले की तन्हाई में जी सकते हैं, अमर होकर नहीं। उस शाम मेहरू ने रहीम को अपनी आखिरी कसम दी। उसने कहा, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढने मत आना, तेरी जिंदगी तेरी है। अगर तूने मुझे ढूंढा तो मेरा साया तेरी मौत बन जाएगा। उस वक्त रहीम बस चुप रहा। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी तकदीर मुझे फिर से अकेला छोड़ देगी? उस शाम एक गरीब इंसान और एक झंझादी के बीच का प्यार और गहरा हो गया था, लेकिन उसी गहराई में एक टूटने का डर भी पैदा हो गया था। अब रहीम समझ गया था कि जो रास्ता उसने चुना है उसका अंजाम सिर्फ मौत या तन्हाई है। उस शाम के बाद रहीम की रातों ने एक अलग ही रूप ले लिया था। हर रात उसके दिल में मेहरू को खो देने का डर समाया रहता था। डर कि कहीं वो किसी रात उसके हाथों से फिसलकर हवा में कहीं खो ना जाए। मगर मेहरू हर शाम आती थी, उसके बेचैन दिल को अपनी ठंडी रोशनी से फिर से सुकून देती थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया था। उस दिन रहीम ने दिन भर मजदूरी की थी। उसकी जेब में कुछ रुपए आए थे। उसने सोचा कि आज मेहरू के लिए फूल खरीद कर ले जाएगा। वो गरीब था मगर इश्क में अमीर हो गया था। शाम को वो फिर उसी कब्रिस्तान के पीछे पहुंचा, लेकिन मेहरू वहां नहीं थी। उसने पूरे मकबरों के चक्कर लगाए, पुरानी मस्जिद के पीछे की दीवार के सारे साए टटोले, मगर मेहरू का ना कोई झलक मिला, न कोई परछाई। रहीम की सांसें तेज हो गई थीं। उसने हवा से बातें करनी शुरू की। मेहरू, कहाँ है तू? मैं यहां हूं, देख, तेरे लिए फूल लाया हूं, निकल मेहरू। उसकी आवाज सिर्फ सूखे पेड़ों की सरसराहट में गुम होती रही। तभी एक ठंडी लहर उसके पीछे से आई और उसने महसूस किया कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा है। मगर वो हाथ मेहरू का नहीं था, वो था उसकी कौम के किसी और जिन का। रहीम ने मुड़कर देखा, एक लंबी परछाई जिसका चेहरा आधा धुंध में छुपा था, लाल आंखें और होंठों पर अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। उस परछाई ने सरसराती आवाज में कहा, रहीम, मेहरू अब तेरी नहीं है, वो हमारी कैद में है। तुझे किसने हक दिया कि तू एक झंझादी पर अपना हक जमाए? रहीम का रंग पीला पड़ गया। उसके हाथ से वो फूल गिर पड़े। उसने गुस्से में उस परछाई से कहा, मेहरू ने खुद मुझे चुना था, मैं उसे कभी दूर नहीं कर सकता। परछाई ने एक ठंडी हंसी हंसी और हवा में से रोशनी का एक गोला बनाकर रहीम के सामने घुमा दिया। उस गोल में मेहरू का चेहरा था। उसके चेहरे पर गम था, बेचैनी थी और कैद के निशान थे। परछाई ने कहा, अगर तू मेहरू से मिलना चाहता है तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना होगा। जिन्हों की कौम में इंसानों के लिए कोई जगह नहीं होती। रहीम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपनी आंखों में अड़ियल जज्बा समेटकर कहा, मौत कबूल है, मेहरू नहीं तो कुछ नहीं। परछाई हवा में घुल गई। रहीम बस उस रोशनी के गोल को देखता रहा जिसमें मेहरू कैद थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके दिल में एक ही फैसला गूंज रहा था, अब या तो मैं मेहरू को आजाद करूंगा या इस कब्रिस्तान में अपनी लाश छोड़ दूंगा। रहीम की आंखों में अब सिर्फ एक ही तस्वीर थी, मेहरू की। वो रोशनी का गोला जिसमें मेहरू का बेचैन चेहरा कैद था, उसके जहन में कांटों की तरह चुभने लगा था। रहीम ने ठान लिया था, अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी वो मेहरू को आजाद करके रहेगा। उस रात वो पहली बार बिना डरे कब्रिस्तान के सबसे अंधेरे हिस्से में चला गया। वो जगह जहां पुरानी कब्रें और सदियों पुराने पेड़ बस खामोशी में खड़े रहते थे। रहीम ने हर कोने में मेहरू को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ रात की हवा थी जो उसके आंसुओं को सूखा रही थी। तभी उसके सामने वो परछाई फिर से उभरी और इस बार उसके साथ और भी जिन थे। साए जो हवा में तैर रहे थे, आंखों में लाल चमक थी और उनकी सांसों से सर्द हवा निकल रही थी। उनमें सबसे आगे वो जिन था जिसका चेहरा पहली बार रहीम ने साफ देखा। काला सा चौड़ा चेहरा, लंबे बाल और मांग में जलती हुई नीली रोशनी की लकीर। उसने रहीम से कहा, रहीम, तेरे जैसा इंसान हमारी कौम की इज्जत में एक दाग है। एक गरीब इंसान का एक झंझादी से रिश्ता, ये मुमकिन नहीं। अब तू या तो मेहरू को भूल जा या अपनी मौत को गले लगा। रहीम ने अपनी कांपती आवाज को मजबूत किया। उसने जोर से कहा, मुझे मेहरू से मिलना है। मैं मर भी गया तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वो मेरी है, चाहे इंसानों की दुनिया हो या जिन्नों का जहान।
उस जिन ने सर्द मुस्कान के साथ हवा में हाथ उठाया। उसके हाथ से काले धुंध का एक घेरा निकला और उसके बीच मेहरू कैद थी। वो बेचैन थी। उसके हाथ रोशनी की जंजीरों से बंधे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू नहीं, रोशनी टपक रही थी। मेहरू की आंखों में रहीम को देखकर एक चमक आई। उसने हवा में ही धीमे से कहा, रहीम भाग जा, ये तुझे जीने नहीं देंगे। रहीम ने उस पर परछाई की आंखों में आंखें डालकर देखा और चीख कर कहा, मैं मेहरू को लेकर ही जाऊंगा। अगर मौत देनी है तो दो, मगर मुझे उसके पास जाना होगा। उस जिन ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, तो ठीक है रहीम, अगर तू मेहरू को लेना चाहता है तो तेरी इंसानी जान की कुर्बानी हमारी कौम को कबूल है। अचानक हवा तेज चलने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। रहीम ने मेहरू की आंखों में देखा। मेहरू का चेहरा रोशनी से जल उठा। उसने रोशनी की जंजीरों को तोड़ा और जोर से चीखी, रहीम पीछे हट जा, ये सब झूठ है, तू मरेगा नहीं, ये तेरी रूह भी खा जाएंगे। लेकिन रहीम ने पलटकर भी नहीं देखा। उसके कदम उस परछाई की तरफ बढ़ गए। उस रात एक गरीब आदमी ने, जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, अपनी जान का सौदा सिर्फ मेहरू की आजादी के लिए कर दिया। हवा में जिन्हों की चीखें गूंजने लगीं। कब्रिस्तान की मिट्टी उसके कदमों तले कांपने लगी थी। अब या तो वो जीतेगा या बस मिट्टी में मिल जाएगा। उस अंधेरी कब्रिस्तान में अब हवा का रंग भी बदल गया था। सर्द हवा में जिन्हों के साए घूम रहे थे और बीच में अकेला रहीम खड़ा था, जिसके दिल में अब बस एक ही नाम था, मेहरू। रहीम की आंखों के सामने मेहरू अब भी उस धुंध के घेरे में कैद थी। उसकी रोशनी की जंजीरें चमक रही थीं और उसके होंठों पर वो अल्फाज थे जो बस हवा को चीरकर रहीम तक पहुंचते थे, रहीम मत आना, वापस जा। लेकिन रहीम अब लौटने के लिए बना ही नहीं था। उसने जमीन से एक पत्थर उठा लिया। वो पत्थर जिन्हों के सामने क्या कर सकता था, जो हवा में तैर रहे थे। मगर रहीम की हिम्मत अब उस पत्थर में उतर गई थी। उस परछाई जिन ने, जो सबसे आगे था, ठंडी हंसी में कहा, देखा एक गरीब इंसान कितना बेबस होता है। तेरे पास ना तलवार है ना कोई जादू, तू बस अपनी मौत लेकर आया है। रहीम ने चीख कर कहा, मौत से किसे डर लगता है? जो इंसान गरीबी में जी गया वो मौत से क्या डरेगा? मेहरू मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। उस जिन ने हाथ उठाया। हवा में काले बादल झूमने लगे। जमीन हिल उठी। मेहरू की आंखों से रोशनी की बूंदें मिट्टी में घुलने लगी। उस रोशनी में रहीम ने देखा, मेहरू की आंखों में अब डर नहीं था, बस एक नरमी थी। मेहरू ने बस इतना कहा, रहीम अगर तू मरा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। एक पल में रहीम ने वो पत्थर उस परछाई की तरफ उछाला। पत्थर हवा में ही जला और राख बन गया। जिन ने ठंडी आवाज में हंसते हुए कहा, इंसान अब तेरी मौत करीब है। अचानक हवा में आग की तरह शोलों ने उतरना शुरू कर दिया। जिन्हों की कौम ने रहीम पर हमला बोल दिया। उसके चारों तरफ काले धुंध के गोले घूमने लगे। रहीम की सांसें तेज होने लगी। उसके सीने में ऐसी जलन हुई जैसे किसी ने अंगारे भर दिए हों। मगर उसी पल मेहरू ने अपनी रोशनी की जंजीरें तोड़ दी। एक जोर की चमक हुई, पूरा कब्रिस्तान रोशनी से भर गया। उस रोशनी में मेहरू हवा में तैरती हुई रहीम के ठीक सामने आ गई। उसने अपने दोनों हाथ रहीम के सीने पर रखे और धीमे से कहा, मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। मेहरू की आंखों से एक गहरी नीली रोशनी निकली। उस रोशनी ने जिन्हों को पीछे धकेल दिया। परछाई का चेहरा भी अंधेरे में खुलने लगा। वो चीख रहा था, मेहरू तू कौम के कानून तोड़ रही है, ये इंसान तेरे लायक नहीं है। मेहरू ने चीख कर कहा, मेरी मोहब्बत किसी कौम के कानून से बड़ी है। उसी पल रहीम की आंखों से आंसू गिर गए। उसने मेहरू का चेहरा अपने माथे से लगाया और बस इतना कहा, मेहरू अगर मौत है तो तेरे साथ। मेहरू ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। उसकी रोशनी रहीम के सीने में उतर गई। कब्रिस्तान में हवा अचानक शांत हो गई। साए पीछे हट गए। मेहरू का जिस्म धीरे धीरे रहीम में समा गया। उसकी रोशनी अब रहीम के दिल में जिंदा थी। उस वक्त मेहरू इंसान से जुदा होकर रहीम के अंदर हमेशा के लिए बस गई थी। जिन्हों की कौम वहां से उड़ गई, उनकी चीखें बेकार होकर हवा में खो गईं। मगर मेहरू अब इंसानों में दिखाई नहीं देती थी। रहीम ने अपनी जान नहीं दी। उसने मेहरू को अपनी रूह में रखकर वो जंग जीत ली थी। मगर उसके दिल में अब बस एक हल्की उदासी थी। मेहरू का जिस्म चला गया, मगर उसका साथ कभी नहीं छूटेगा। कब्रिस्तान की वो रात रहीम की जिंदगी का वो मोड़ थी जहां से सब कुछ बदल गया था। मेहरू अब उसके साथ थी, मगर अब उसे कोई देख नहीं सकता था। उसके जिस्म का वजूद हवा में घुल गया था, लेकिन उसकी रूह हमेशा के लिए रहीम के दिल में बसी थी। दिन गुजरते गए। वही शहर की गलियां, वही पुरानी झुग्गी, वही भूख।
सब कुछ वैसा ही था, मगर रहीम अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून रहता था। उसके होंठों पर बिना वजह की मुस्कुराहट रहती थी। लोग कहते, ये रहीम पागल हो गया है, हवा से बातें करता है। मगर किसी को क्या पता, उस हवा में ही तो मेहरू थी। रहीम जब किसी को रोटी देता तो वो चुपके से कहता, देखा मेहरू, आज मैंने फिर किसी भूखे को खिलाया। जब वो थक कर मिट्टी में लड़खड़ाने लगता तो उसके कानों में मेहरू की हल्की सी आवाज गूंजती, मैं यही हूं रहीम, तेरा बोझ हल्का करती हूं। वो रात जब ठंडी हवा उसके गालों को छूती तो वो समझ जाता, मेहरू उसके करीब है। उसके सपनों में अब भी मेहरू मिलती थी, वही रोशनी भरी जुल्फें, वही ठंडी चमक। सालों बाद लोगों ने देखा, एक दिन रहीम उसी कब्रिस्तान के कोने में पुरानी मस्जिद के पीछे एक मिट्टी की चादर ओढ़े सोया मिला। उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट थी और उसके सीने से हल्की सी नीली रोशनी निकलकर हवा में उड़ रही थी। लोग कहते हैं उस दिन रहीम और मेहरू फिर से मिल गए। इस बार किसी जिस्म में नहीं, किसी कौम में नहीं, बस हवा और रोशनी बनकर वो आज भी उस कब्रिस्तान की शाखों में बैठे हैं। जब भी कोई तन्हा गरीब आदमी उस कब्रिस्तान से गुजरता है तो एक ठंडी हवा उसके कंधे को छूकर कहती है, डर मत, तेरा दर्द सुनने वाले अब भी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको रहीम और मेहरू की ये दर्दनाक मगर रोशनी से भरी दास्तान पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम फिर लेकर आएंगे।